कि ये स्ट्रीम में भी स्कोप है। तो सबसे पहले ही मैं क्लियर करूं कि स्कोप कभी भी किसी स्ट्रीम में नहीं हुआ है। स्कोप हुआ है आपके निर्णय में, कि आपने वो निर्णय लिया, निर्णय लेने के बाद में कितनी मेहनत करी, और कितनी मेहनत करने के बाद में उसके बारे में आपने कितनी जानकारी रखी, और उस हिसाब से आप अपने करियर को एक डायरेक्शन देते हो। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि ह्यूमैनिटीज में क्या क्या स्कोप है, तो सबसे पहले एक सवाल हमारे सामने ये भी खड़ा होता है कि ह्यूमैनिटीज लेके क्या ही होगा। मैं आयुष्य मैम को बुलाता हूं और आयुष्य मैम बताएगी आपको कि ह्यूमैनिटीज लेके क्या ही होगा। सर, ह्यूमैनिटीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेने में अभी बच्चे बहुत डरे हुए हैं कि क्या इसमें सोसाइटी का हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि जनरली सोसाइटी में एक्सपेक्ट किया जाता है कि कमज़ोर बच्चे जो होते हैं वो ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ह्यूमन्स के बारे में बता रहा है कि आपकी सोच क्या है, ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है। और अलग अलग सब्जेक्ट्स, जैसे अगर आप हिस्ट्री की बात करें, सोशलॉजी की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, तो उसमें ना आज हम ह्यूमन के आज की बात करते हैं, बल्कि उसके कल के बाद और आने वाले कल की बात करेंगे। तो जहां आप साइंस में मशीन बना रहे हैं, जहां आप कॉमर्स में पैसा बना रहे हैं, वहीं पर अगर हम ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर हम सोच बना रहे हैं। और अगर आज की टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज एआई जैसी जो टेक्नोलॉजी है वो कई सारे जॉब्स को रिप्लेस कर रही है, स्पेशली साइंस के फील्ड में। वहीं पर ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को हम एक ऐसी सोच देंगे जो टेक्नोलॉजी में एक रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, ऐसे ऐसे प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे कि पूरी वर्ल्ड का नज़रिया ही बदल जाएगा। इन जनरल मतलब मेरा ये मानना है और कि आप साइंस से इंजीनियर्स बना लोगे, कॉमर्स से आप बहुत अच्छे फाइनेंसर्स बना लोगे, सारी चीज़ें बना लोगे, लेकिन आपको बहुत अच्छे इंसान बनाना है। तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दिस, लेकिन मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटीज़ जो है, ह्यूमैनिटीज़ आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनाता है, और एट द एंड दुनिया इंसानों से चलती है। ये टेक्नोलॉजी वगैरह सब हमारे प्रोडक्ट हैं। तो सर, अच्छी सोच होगी तभी अच्छे दुनिया में फैसले लिए जाएंगे, और वही फैसले जरूरी हैं जो कि आप मिलकर लेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप भी एक फैसला लोगे जिससे आपको एक क्लैरिटी मिले। देखो, द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू इन्फ्लुएंस यू पीपल कि आपको ये सब्जेक्ट लेना है या सब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्टिव इज कि आपको अवेयर करना है। तो जैसे ये जो डाउट है मैम सबसे बड़ा कि ह्यूमैनिटीज लेके क्या ही होगा, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैम ने बताई कि हमें वो थॉट प्रोसेस, वो जो प्रॉम्प्ट देने वाला इंसान चाहिए रहेगा ना। पूरी दुनिया अगर एआई पे भी चलेगी तो वो इंसान तो ह्यूमैनिटीज से बनते हैं। तो अगर हम जैसे देखें तो एक सवाल ये है कि जॉब का क्या, सिद्धार्थ सर आप बताओगे इस पे? सर, जॉब की है ना भरमार है। पहले कहा जाता था कि ह्यूमैनिटीज में जॉब नहीं होती है, लेकिन अब समय बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है और मल्टीपल ऑप्शंस है। अगर आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को चूज करते हो, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम को चूज करते हो, तो ट्रेडिशनल से आप आगे भी बढ़ोगे तो भी आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस है। जैसे कि सर अगर हम देखें तो नहीं, एक पहले सबसे पहले मिथ क्लियर कर दे कि लोगों को ये लगता है कि ह्यूमैनिटीज लेके सिर्फ गवर्नमेंट सरकारी नौकरी। हाँ। मतलब अगर आपने ह्यूमैनिटीज ले लिया तो सबको लगता है कि तुम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही के लिए ही बने हो, और अगर तुम्हारा सरकारी पेपर नहीं निकला, सरकारी नौकरी तुम्हें नहीं मिली, तो तुम किसी काम के नहीं बचे हो। ये थी मेरे लाल पुरानी वाली सोच। अब सोच बदल चुकी है क्योंकि अब मल्टीपल ऑप्शन आ चुके हैं। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात कर ले सर, तो गवर्नमेंट सर्विसेज जरा 2 मिनट समझा देता हूं कि तुम जब अपना ग्रेजुएशन कर लोगे तो उसके बाद में तुम मल्टीपल एग्जाम्स दे सकते हो। कुछ एग्जाम्स 12th के बाद में भी दे सकते हो, लेकिन यूजली यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं बहुत सारे एग्जामिनेशन, तो वो बहुत सारे एग्जाम तुम दे सकते हो। स्टेट एग्जामिनेशन दे सकते हो। अगर हम और ऑप्शंस की बात करें सर, तो उसमें से एक है लॉ। लॉ एक इमर्जिंग फील्ड है। कॉरपोरेट लॉयर बनना है, करोड़ों में रुपए कमाने हैं, बड़े बड़े नाम सुनना है तुमको, राम जेठमलानी, कपिल सिब्बल, तो इन सब ने लॉ की पढ़ाई की। अच्छा, अब लॉ के लिए क्या होता है कि तुम्हें एक एग्जाम देना पड़ता है, क्लैट। अब अगर तुम ह्यूमैनिटीज लेते हो तो 11th 12th ह्यूमैनिटीज के साथ साथ में तुम क्लैट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर लोगे, प्रॉपर मैनेज कर लोगे 11th 12th को, और उसके तहत तुम क्लैट क्लियर करके बढ़िया से टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओगे। इसमें एक एडवांटेज ये भी रहता है कि जो बच्चे ह्यूमैनिटीज लेते हैं ना, तो क्लैट के सिलेबस में उन्हें एक अपर एज मिलती है। ये मतलब बहुत कह सकते हैं ना कि छोटा पॉइंट है, लेकिन बहुत रेलेवेंट है कि आप अपनी प्रिपरेशन 2 साल पहले शुरू कर देते हो। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सर, तो जर्नलिज्म में भरपूर पैसा है। पैसे के साथ साथ में मेरे लाल तुम देश की सेवा करने का, ऐसा रहता है ना कि सोसाइटी को गिव बैक करने का, तुम देश के चौथे पिलर बनोगे, मतलब जो कि देश की बागदौड़ को कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संभालोगे। तो जर्नलिज्म, अगर कोई बोलने में बहुत अच्छा है, किसी को डिबेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी को ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जर्नलिज्म में प्रिंट हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया, मल्टीपल ऑप्शन है।
तो आफ्टर 12th तुम BA इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, तमाम तरीके के कोर्सेज कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा जीवन होता है, बहुत ही अच्छी लाइफ होती है, जिसमें कि पावर, प्रेस्टीज, पैसा सब कुछ होता है। तो आपको क्या करना है ना, अपने स्किल से अपने प्रोफेशन को कनेक्ट करने की कोशिश करना है। बहुत सारे लोग फिगर आउट नहीं कर पाते कि हमें करना क्या है। तो आप अगर बहुत अच्छा बोल लेते हो, आपको डिबेटिंग में मजा आता है, आपको आवाज उठाने में मजा आता है, आप क्लास के वो लड़के हो जो क्या है कि टीचर्स के अगेंस्ट में विद्रोह कर देते हो, तो ये बागियों के लिए एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, क्योंकि हमें जरूरत है बहुत अच्छे बागी जर्नलिस्ट की। और भी क्या है ऑप्शन? होटल मैनेजमेंट सर। अगर मैनेजमेंट स्ट्रीम में जाना है, कुछ मैनेज करना है, होटल्स कैसे चल रही, बड़ी बड़ी होटल्स का नाम सुना होगा ना तुमने, वो होटल्स कैसे चल रही हैं, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, तो मैनेजमेंट सिर्फ कॉमर्स का पार्ट नहीं है। ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे भी होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्लास 12 के बाद में एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और टॉप कॉलेजेस मिलेंगे मेरे लाल, तो तुम बड़ी बड़ी होटल्स के मैनेजर्स बनोगे, होटल्स को संभालोगे, अलग अलग डोमेन्स में अलग अलग काम करोगे। तो ये तो कुछ ही ऑप्शन है मुझे लग रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मुझे लग रहा है अभिषेक सर कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे इसमें कुछ? सर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आपको मेरी तरफ से आ जाता है। तो मतलब अभी ऐसा लग रहा होगा कि भाई यहाँ पर ऑप्शन खत्म हो गए, तो यहाँ से तो शुरुआत हुई है। अब आप असली खेल आपका यहाँ से शुरू होता है सर। जैसे अभी हम जैसे सिद्धार्थ सर बता रहे थे कि जर्नलिज्म चौथा पिलर है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी मतलब एक आपका बहुत बेहतरीन सा ऑप्शन आ रहा है। अभी होता क्या है सर, हमारे जैसे स्कूल्स में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको लगातार आपका मेंटल कुछ इश्यूज हो रहे होते हैं या कुछ हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर लगातार जॉब निकलती रहती है और वो लोग आपका जाकर उनसे डील करते हैं, उनको समझाते हैं। और भी क्लिनिकल साइकोलॉजी के आपका बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। इसकी पर्टिकुलर साइकोलॉजी की डिग्री होती है, और जैसे मतलब आपका हम देखते हैं कि साइकोलॉजी अगर कोई कर रहा है तो गवर्नमेंट आपका उसको लाइसेंस भी देती है प्रॉपर, ताकि आपको उसको आगे जाकर परस्यू भी कर सके। मैं बताऊं इस पे एक पॉइंट। हाँ सर। मेरे समय पर कोई मुझे बताने वाला नहीं था, मेरा बायो में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन बायो फेवरेट सब्जेक्ट है। हाँ, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं बनती थी, तो मैंने कभी उस तरफ जाने का नहीं सोचा। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चों की बायो पसंद है, मतलब आपको वही है कि हेल्थ वाले सेक्टर में जाना है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह इन सारी चीज़ों से डर लगता है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी एक अच्छा ऑप्शन है। आपको ह्यूमैनिटीज़ में साइकोलॉजी ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से बढ़ सकते हो आगे। मतलब सर इसको लोग बहुत आपका जो है नेग्लेक्टेड करते हैं, ऐसा करता है कि बहुत सारे छोटे सब्जेक्ट, पर इवन जब आप गवर्नमेंट एग्जाम्स में देखते हैं जैसे यूपीएससी वगैरह के रिजल्ट आते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत मेजर ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर भी साइकोलॉजी यूज किया जाता है। और उसके आगे सर आप अगर देखेंगे एमबीए, तो एमबीए तो मैनेजमेंट का है ना सर? मैनेजमेंट है सर। तो एमबीए के साथ सर एमबीए ऐसा है कि कोई भी बच्चा आपका कर सकता है, किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करता हो, और इसमें बहुत सारे मतलब अलग अलग आपका एमबीए कर सकते हैं। जैसे आप एमबीए में कई सारी ब्रांचेस आपका टूट जाती है, कोई मैनेजमेंट के आपका किसी पार्ट में जाता है, कोई किसी आपका पार्ट से ह्यूमन रिसोर्स से करना चाहता है, तो इसमें अलग अलग आपका पार्ट्स आपका डिवाइड हो जाते हैं। इसके साथ साथ सोशल वर्क, ये एक ऐसा है जिसको आपका बच्चा बहुत कम देखता है, बट मैं ऐसा बता रहा हूँ कि मतलब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। किसी को आपका जो है मतलब डॉग्स से बड़ा प्यार होता है, किसी को आपका जो है कि देखता है कि भाई मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, पर उनको ये लगता है कि मेरे पास तो जॉब ही नहीं है। पर इसके बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक DSSW है, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क। वहाँ पर इसकी आपका पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर पूरी डिग्री मिलती है, और डिग्री के साथ साथ सर प्लेसमेंट 100% है। ओके। और एक बहुत अच्छे आपका सबने सुना भी होगा टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, वो भी इसकी आपका डिग्री पर्टिकुलर प्रोवाइड कराते हैं, और उसके बाद भी आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छे है। और उनमें डिग्रीज कौन सी है सर? डिग्री आपका सोशल वर्क की मिलती है उनकी। अच्छा। सोशल वर्क की आपका डिग्री के नाम से जैसे DSSW, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, आपका वो सोशल वर्क में डिग्री देते हैं पूरी। अच्छा। तो 2 साल का प्रोग्राम मतलब पीजी प्रोग्राम चलता है सर इनका। तो पीजी प्रोग्राम जैसे ग्रेजुएशन के बाद बच्चा जाता है तो पीजी में अप्लाई करता है डायरेक्टली। ठीक है। और फिर सर इवेंट मैनेजमेंट, ये तो सर आजकल के जमाने में आपका इतना ज्यादा हो गया, क्योंकि शादियां थम नहीं रही है सर। शादियां तो लगातार चलती जा रही है। आप कब कर रहे हो? मैं आपके बाद बस घुमा देते बार-बार। आपकी दिशा में मिल जाएगी तो फिर मैं भी आपका देख लूंगा। तो इवेंट मैनेजमेंट के साथ साथ आपका जो है ये आजकल सर बहुत ही अच्छा इवेंट मैनेजमेंट हो गया कि आप जैसे जैसे आपका देखते जाते हैं तो आजकल लोग, और मतलब आजकल के ना इवेंट हर चीज मैनेज हो रही है, बर्थडे से लगा के, शादियों से लगा के, छोटे से छोटे फंक्शन से लगा के बड़े से बड़े इवेंट तक सब कुछ मैनेज किया जाता है, तो वो एक पार्ट है। और सर मतलब आज जैसे जैसे हम देख भी रहे हैं कि इकोनॉमी भी आपका डेवलप कर रही है, तो लोग अपना स्पेंडिंग भी बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, तो उसमें मतलब इवेंट मैनेजमेंट का मैनेजमेंट पार्ट आपका थोड़ा सा लोग ले लेते हैं कि सस्ते में आपका अच्छी चीजें आ जाए। और मुझे क्या लगता है ना, बच्चों को यहाँ पे ये नहीं देखना कि किसमें कितना पैसा है, वो आप अपनी स्किल आइडेंटिफाई कर लो। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आप स्कूल के एनुअल फंक्शन को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो, तो इवेंट मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन इन टुगेदर। ठीक है, तो मतलब ऑल टुगेदर आपको जब प्रोफेशन मिल रहा है तो आप उसको परस्यू करो, अपने इंटरेस्ट से करोगे तो जीवन भर खुश रहोगे, ध्यान रखना। मतलब ये बहुत सही बात बोली सर आपने कि मतलब अगर बच्चे को अपनी स्किल्स स्कूल्स में ही समझ में आने लग जाती हैं, कोई जैसे अभी आप बोल रहे थे कि बागी हो जाता है, तो बागी वाली आपका फीलिंग्स आपका आती है, तो वो वहां से आइडेंटिफिकेशन आपका आ जाती है, और वो फिर आगे तो अच्छा ही चलता
चलता है। और इसके साथ सर और भी है, जैसे ट्रैवल कंसल्टेंट है। अभी ट्रैवल कंसल्टेंट सर ऐसा हो गया है कि जैसे मान लो शादी हुई, शादी के बाद आपका जो है तो शादी के बाद आपका पैकेज दे देंगे सीधे 1 लाख का, तो 1 लाख का पैकेज में आपका जो है अपना पैसा बच गया। फिर अब इसमें आपका क्या है कि लोग, ये भी प्लानिंग ही है सर एक तरीके से, इसकी भी पर्टिकुलरली डिग्रीज होती हैं और डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, डिग्री भी होती है। और सर ट्रैवल कंसल्टेंट आजकल आपका ऐसे निकाल रहे हैं कि फॉरेन्स में आपका काफी जॉब निकलती है इसके रिलेटेड। तो जिन बच्चों को आपका जो है विदेश में घूमना है या कहीं आपका प्लानिंग करनी है, तो वहां पर जाकर भी इनके अच्छे करियर ऑप्शन है। इसके साथ साथ सर पॉलिसी एनालिस्ट, हाँ ये मैं तुम्हें बताता हूँ, आजकल क्या हो गया ना, पब्लिक पॉलिसीज जो बन रही हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया जाता है। तो बहुत सारे लोग डिप्लोमा कोर्सेज और डिग्री करके, जो जैसे नीति आयोग है, तो बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर से, मतलब गवर्नमेंट में नहीं है लेकिन वो गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसके डिप्लोमा कोर्सेज और डिग्री सब होती है। तो पॉलिसी एनालिस्ट इज अ इमर्जिंग स्कोप। इनफैक्ट सर इसमें एक और बहुत अच्छी बात होती है कि मतलब आप जैसे अगर आप ग्रेजुएशन में हैं और ग्रेजुएशन में जैसे बहुत सारे बच्चे आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, तो वहां पर ना इंटर्नशिप आती है हर एम्बेसी के अंदर या फिर आपका उसके अंदर, तो अलग अलग वहां पर जाकर भी ये लोग एक थोड़े से इंटर्नशिप के बेसिस पे काम करते हैं और फिर उससे समझ में आ जाता है कि अच्छा ऐसा हो रहा है। तो अब फिर उसके बाद आपका डायरेक्टली फिर ये धीरे धीरे कर रोल्स आ जाते हैं। एक बार घुस जाएगा ना इंसान अंदर, तो फिर 100 तरीके आपके निकल। इनफैक्ट मैंने भी एक पब्लिक पॉलिसी पे वो करके रखा है डिप्लोमा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक डोमेन मिल जाता है नया अगर कुछ करना है तो। और इनफैक्ट आपने वीडियोस भी बनाई है कुछ जिसमें आईआईटी वगैरह वाले प्रोग्राम भी निकालते हैं, तो वो भी आपका मतलब यहाँ पर लिंक हो जाएंगे सर। ऐसी डेटा एनालिस्ट है सर, ये तो आजकल सर सारा खेल डेटा के ऊपर ही आ गया है। मतलब अगर आप डेटा अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, जिसके पास डेटा सबसे अच्छा है वो आपका कमांड लेकर बैठा है। आप देख लीजिए सारे डेटा, चाहे आप जैसे एआई में आपका देख रहे हैं या फिर आप जो है हमारा नेट देख रहे हो, सारी चीजें आपका कहाँ से है, डेटा के ऊपर चल रही है। जिसके पास ज्यादा डेटा वो सर लीड करेगा आपका आने वाले समय पर वर्ल्ड में। तो इसकी भी आपका जो है चीजें हैं। और कॉर्पोरेट ट्रेनर सर, ये मतलब आपका एक बहुत इमर्जिंग जॉब है अभी, मतलब इसका बहुत ज्यादा मतलब बोलबाला तो नहीं है, पर एक आने वाले समय में शायद ऐसा होगा कि ये भी आपका एक अच्छे लेवल पर जॉब निकल सकती है। जैसे जैसे बिजनेसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहां पे कॉर्पोरेट लेवल पे लोगों को ट्रेन करने के लिए क्या लगता है, लोग लगते हैं। तो वो भी एक स्कोप है अपने आप में, अगर आप स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन और इस वाले पार्ट में अपने आप को फाइन ट्यून कर सकते हो तो ये हो गया। इसके अलावा भी और ऑप्शन है हमारे पास में, सानिध्य सर बताएंगे। और ग्राफिक डिजाइनर्स अच्छा सर, इनको देख के ना सबसे पहले बच्चों के दिमाग में ये लगता है कि अरे ग्राफिक डिजाइनर ही तो है, ये तो हमारा दोस्त का छोटा सा बिजनेस चालू हुआ था, उसके लिए तो मैंने भी किया था हैप्पी होली फ्रॉम दिस एंटरप्राइजेस। तो बेटा ग्राफिक डिजाइनर सिर्फ इतना ही नहीं है, ग्राफिक डिजाइनर्स हमारे पास भी हैं और ये बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं एक एक फोटोज के, एक एक चीजों को बनाने के। आपको तो पता ही होगा लेकिन अब बात बस इतनी सी, हमारी सोच ही छोटी है। वीडियो एडिटर का नाम सोचा हुआ है, अब इस वीडियो के आगे में भी कुछ 10 सेकंड 15 सेकंड की वीडियो एडिट होगी, वो 15 मिनट में हो जाती है। ये वीडियो एडिटर का काम नहीं है, ये ग्राफिक डिजाइनर का काम नहीं है। सर एक वीडियो एडिटर आप कहां तक सोचते हो कि क्या होगा? मतलब आप सिर्फ ये, आप जो वीडियोस देखते हैं यहां तक नहीं, एक मूवी एडिटिंग तक का काम है ना वीडियो एडिटिंग में। ये आपने जो बात बोली ना, ये एग्जैक्ट बात मैं बोलना चाह रहा था। ऑस्कर विनिंग मूवी है इंटरस्टेलर, उसका 1 सेकंड का शॉट रेंडर करने के लिए 100 दिन लगे थे और उसका बजट जो था वो इतना ज्यादा था कि सिर्फ वीएफएक्स टीम को 300 से 500 करोड़ रुपए दिए गए इस पिक्चर को एडिट करने के लिए। तो आपकी सोच जो है ना उस लेवल पे होनी चाहिए कि बाकी सारी चीजें, जैसे आपने आईएएस के बारे में सुना, लॉ के बारे में सुना, इफ यू आर क्रिएटिव इनफ तो आप इसमें भी बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग में सिर्फ आप एक पोस्ट क्यों सोच रहे हो? आप मूवीज देखो, मूवी के बैनर बनते हैं, दुनिया में छपते हैं, अलग अलग बड़े बड़े होर्डिंग्स में छपते हैं। आप सोशल मीडिया देखो, हर जगह पे सोशल मीडिया का बोलबाला है। ये चीजें आज के डिमांड, आज की करंट कंडीशंस में इज हाईली डिमांडेड और ये कभी भी मतलब वेकेंट नहीं होते। लोग जो भी इसमें काम करते हैं हमेशा इनकी डिमांड होती है। मैं इन पे एक पॉइंट ऐड करूं इस पे, आप किसी भी क्रिएटर के पास, जैसे अब हम लोग वीडियोस बनाते हैं, सारी चीजें करते हैं, वीडियो एडिटर की हमेशा शॉर्टेज रहती है। आप जब जाओगे, जहां जाओगे, कोई नहीं बोलेगा कि वीडियो एडिटर्स पर्याप्त है। तो वीडियो एडिटर्स की हमेशा शॉर्टेज होती है। इसका मतलब क्या है कि डिमांड है, हाई डिमांड है। और आज के समय आप जिस देख रहे हो, ऑरेंज इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट लेके आए, तो गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है इसमें, किस चीज में, कि कंटेंट क्रिएशन में लोग जाएं। तो कंटेंट क्रिएशन में सिर्फ वो नहीं होता कि रील पे डांस करना है, बहुत सारा बैकएंड का पार्ट है, फ्रंट एंड का पार्ट है। तो उन सारी चीजों को सीखा जा सकता है, उसमें करियर स्कोप बनाया जा सकता है। और बिल्कुल सही बात बोला, क्योंकि रील्स पे डांस करने के लिए तो सरकार पैसे भी नहीं दे रही वो तो दे रही है कि आप गेम्स, एनिमेशन पे आप कोर्स करिए, उसमें पैसा लगाएगी सरकार। जो आप इतने सारे गेम्स की बात करते हैं, ये सब उससे आता है। अच्छा, आपने इतने सारे ऐप चलाए हैं, उस ऐप में आपको हेल्प सेंटर दिखता है, माय अकाउंट दिखता है, माय ऑर्डर्स दिखते हैं। वो आप मूवी के अगर कोई भी ऐप खोलते हो तो उसमें मूवी ऐसी स्क्रॉल हो रही होती है, टू बी कंटिन्यूड लिखा होता है, लॉगिन पेज होता है। ये डिजाइन करने के लिए यूआई यूएक्स डिजाइनिंग होती है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब चीजें छोटी नहीं है, ये इतनी ज्यादा वास्ट है।
उसी के साथ फैशन डिजाइनर और इंटीरियर डिजाइनर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे कोर्सेज भी हैं, डिग्री भी हैं। आप बीडेस कर सकते हो, NIFT का एग्जाम दो, नाटक का एग्जाम दो, आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। अरे भैया कुछ साल आपने अगर किसी अंडर काम भी कर लिया, कल को जो मॉल में ब्रांड देखते हो आपका खुद का एक ब्रांड हो सकता है, आप खुद की अपनी क्लोथिंग लाइन खोल सकते हो। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? खुद का डिजाइन, खुद का ब्रांड, खुद का शर्ट। लोग जब पहन के घूमेंगे आपके कपड़े तो आपको कितना ज्यादा प्राउड फील होगा, उसको सोचो। हर चीज का एक स्केल बड़ा होता है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना कि सारे एग्जाम जैसे हम बता, मतलब ये सारे जो प्रोफेशनल बता रहे हैं, इनके एग्जाम्स होते हैं एंट्रेंस एग्जाम। तो ह्यूमैनिटीज के साथ आपका एंट्रेंस एग्जाम ओवरलैप होगा और आपको एक स्कोप मिलेगा कि आपके पास उतना टाइम है कि आप इनके एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर पाओ। तो दिस इज द रीजन व्हाई ह्यूमैनिटीज इज कह सकते हैं ना रिलेवेंट स्ट्रीम है अगर आप इनको टारगेट कर रहे हो तो। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा कंटेंट राइटर है, कंटेंट क्रिएटर है। जैसे बहुत सारे लोग अभी करंट सिचुएशंस पे वीडियोस बनाते हैं कि वॉर हो रहा है ना, जैसे पागल खाने में भी जाके लोग वीडियो बनाते हैं। तो ऐसे मतलब बेसिकली क्योंकि ये हॉट टॉपिक्स होते हैं और सर ने पागल खाना बोल दिया, सर को एक बार वीडियो देखना चाहिए वाला। देखा तभी तो। तो जैसे हमारे दिगराज सर है, सोशल ब्रेन जो चैनल है, आप देखो ना, सारे टॉपिक्स जो कि एक आपको एक व्यू देता है, एक पर्सपेक्टिव देता है। ऐसे कई सारे क्रिएटर्स हैं जो इस पे करंटली बनाते हैं। इनफैक्ट आप मूवीज क्रिएट कर सकते हो, उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हो। कितने सारे कॉमेडियंस हैं जिनको कंटेंट राइटर्स की जरूरत होती है, वो खुद कंटेंट राइटर होते हैं। एड्स लिखने के लिए, मूवीज बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए देयर आर एम्पल ऑफ स्कोप इन दिस क्रिएटर इकोनॉमी। ठीक है, उसी के साथ फॉरेन एम्बेसी ऑफिशियल्स। अब फॉरेन एम्बेसी तो हर देश में होती है और हर कंट्री की होती है, इंडिया में भी, ऑस्ट्रेलिया की, यूएस की, हर जगह होगी। लेकिन उनके लोग जब यहां पे आके काम करते हैं, लैंग्वेज बैरियर होगा, जगह के बारे में पता नहीं होगा, तो कैसे वो कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे काम करेंगे? तो उन्हें हमारे देश के लोगों की जरूरत पड़ती है एंड दे कोऑपरेट विद अस, दे कोऑर्डिनेट विद अस कि हमारे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। नॉट जस्ट दैट, बट आप WTO, यूनाइटेड नेशंस, इनके एग्जाम देके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम कर सकते हो, जो कि मतलब इन सब लॉज, इन सब कंट्रीज से बहुत ऊपर होता है। ठीक है, फिर सोशल मीडिया मैनेजर, मतलब नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि इतना सारा वीडियोस, इतना सारा कंटेंट है, तो इनको मैनेज करने के लिए कौन सा वीडियो कब चलेगा, कौन सा वीडियो जनता चाहती है, कौन सा वीडियो आपको ऐसा बनाना है जिसको लोग कंज्यूम करना चाहते हैं, बताने के लिए कब डालना है, किस टाइम पर ये पोस्ट होना चाहिए, सब चीजें बताने वाला सोशल मीडिया मैनेजर होता है। बेसिकली जितने भी क्रिएटर होते हैं ना, उनको मैनेज करता है ये आदमी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज प्रोफेसर एंड लेक्चरर। देखो, आपने ग्रेजुएशन किया, फिर आपने मास्टर्स किया, फिर आप जब नेट का एग्जाम देते हो, आप किसी भी सब्जेक्ट के प्रोफेसर या लेक्चरर बन सकते हो। एंड विदाउट अ डाउट बहुत ही हैंडसम सैलरी भी मिलती है और प्लस एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है। एज वी टीचर्स हमें बहुत प्राइड मिलती है हमारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने में और उसको आगे बढ़ाने में। उतना ही प्राइड आपको इन लोगों के द्वारा भी मिलेगी। तो ये बहुत ही, और जब भी आप कहीं शादी फंक्शन में जाओगे, कहीं भी जाओगे ना समाज में, आपको हमेशा इज्जत की नजर से देखा जाएगा, लोगों से हाथ मिलाया जाएगा और आपके पैर छुए जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये देखो सारे प्रोफेशनल्स टीचर्स ने बताए, CSR एक्टिविटीज़ बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस करते हैं और उन CSR एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए आपको क्या देखने को मिलता है? हमें लोग चाहिए रहते हैं और वो लोग ह्यूमैनिटीज़ से निकल के आते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात करें तो खुजूर बुजुर उधर कर रहे हैं, इधर ही आ जाओ सारे। एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बड़ा एग्जांपल मेरा कॉमर्स था मेरा तो। सॉरी, सब कुछ सर का ह्यूमैनिटीज है। बाकी उसके बाद ह्यूमैनिटीज आ गए थे। तो देखो दोनों की पार्टी में हो ना यार। तो पॉइंट ये कि कोई भी स्ट्रीम लो, उसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप उस स्ट्रीम से सीखते हो तो आप उस स्ट्रीम में बेटर कर सकते हो, आप एंटरप्रेन्योरशिप चालू कर सकते हो, मतलब आप बिजनेस क्रिएशन और इन सारी चीज़ों में आ सकते हो। तो दिस इज दी होराइजन जो कि बहुत ब्रॉड है। अभी मुझे क्या लगता है ना कि अब हमें बच्चों के लिए छोड़ना चाहिए पॉइंट कि आपको अगर कोई कंफ्यूजन तो आप कमेंट्स में बताओ, हमारी टीम कमेंट्स भी देखेगी। तो इसका एक रोड मैप भी होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर किसी को जैसे आपने बताया प्रोफेसर ही बनना है, तो कैसे, पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तो कुछ चुनिंदा प्रोफेशन पे हम ऐसे भी वीडियोस बना सकते हैं अगर आप लोग कंफ्यूज हो तो, अगर आपको और गाइडेंस चाहिए तो। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम आपको ये बता पाए कि स्कोप बहुत सारा है। कोई और इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा? सर, और आजकल तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कितनी सारी स्कीम लेकर आ रही है गवर्नमेंट, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। तो आपको बस एक सही डिसीजन लेना है और उस डिसीजन के साथ अपने पूरे जीवन की जर्नी करना है। बहुत सारी चीजें, बिल्कुल नहीं घबराना है। ह्यूमैनिटीज बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और जब हम जैसे टीचर हैं तो फिर डरने की तो बात ही नहीं है कुछ भी।
वही है मेरे लाल। तो एक बार YouTube पेज को एक्सप्लोर अच्छे से कर लो। और जैसा कि सर ने बताया, देखो हर स्ट्रीम बढ़िया होती है, तुम्हारे अंदर दम होना, तुम्हारे अंदर काबिलियत होना कि तुम उस स्ट्रीम से कितना बेहतर कर पाओ। तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जो भी चूज करोगे बहुत बढ़िया चूज करोगे और उसमें बहुत बढ़िया करोगे। एक और पॉइंट इसमें ये है कि हम लोगों ने क्या करा है ना, हम लोगों ने इसीलिए जैसे अब आपकी 11th की जो जर्नी शुरू करना है